अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन फरीदुद्दीन। आज के प्रोग्राम जो दिखता है वो बिकता में है, आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है सेल योर स्किल्स, और जो दिखता है वो बिकता में हमारे साथ मौजूद है आप जाम मोहम्मद आसिफ साहब। आप यूट्यूबर हैं, फ्रीलांसर हैं, और उसके साथ साथ आप रिसर्च स्कॉलर भी हैं। इनकी खिदमात को और इनकी सर्विसेज को आज जानेंगे इन्हीं के थ्रू। जाम साहब काफी अरसे से जो है वो यूट्यूबिंग कर रहे हैं और इनका बड़ा अच्छा एक चैनल चल रहा है और अर्निंग भी कर रहे हैं। इसी हवाले से आज हमने इस प्लेटफॉर्म पे इनको इन्वाइट किया है कि आए और अपना एक्सपीरियंस जो है हमारी नौजवान नस्ल के साथ शेयर करें, और वो किस तरह पैसा कमा सकते हैं। जो कि हम सोशल मीडिया पे टाइम को वेस्ट करते हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर रिसोर्सेज को मिस यूज करते हैं। अगर हम उनको प्रोडक्टिव बनाना चाहें, हम किस तरह बना सकते हैं, इसी के ऊपर आज हमारी टॉक है। हमारे साथ मौजूद है आसिफ साहब। वेलकम टू द शो जाम मोहम्मद आसिफ साहब, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया एहसन फरीदुद्दीन साहब। मैं ठीक, बिल्कुल आप सुनाएं ठीक हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आपके इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे लाइव लिया लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, और आपकी खिदमत और आपका पेज को तो मैं देखता रहता हूं, ये बिजनेस कम्युनिटी रहीमर खान को, और इस पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ, और मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ इस हवाले से कि आपने मुझे स्पेशल मौका दिया लोगों के साथ डायरेक्टली तौर पे इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। बड़ा अच्छा लगेगा कि आज हम आपसे सुनेंगे आपकी जो स्टोरी है, आपने किस तरह यूट्यूबिंग स्टार्ट की, यूट्यूब प्रमोटर बने, फ्रीलांसर बने, और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ ये चीजें कैसे कैरी कर रहे हैं। आसिफ साहब, आप हमें बताइए कि सबसे पहले फ्रीलांसिंग होती क्या है और इसको किन किन तरीकों से किया जा सकता है, और अपने एक्सपीरियंस को भी साथ साथ शेयर कीजिएगा। जी एहसन भाई, बेसिकली जो फ्रीलांसिंग है वो अपनी किसी एक्सपर्टीज़ को या स्किल्स को सेल करने का नाम है, कि आपके पास कोई एक ऐसी एक्सपर्टीज़ है जो अगले बंदे के पास नहीं है, कोई ऐसी आपके पास स्किल है, कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ है जो आप सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक अडोब फोटोशॉप पे एक छोटा सा फोटो को डिज़ाइन करके भी आप उसको बेच सकते हैं, वीडियो एडिट करके दे सकते हैं। आप एक्सेल शीट में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो एक्सेल शीट बना के लोगों को बेच सकते हैं। इवन कि आपकी जो भी एक्सपर्टीज हैं, आप किसी एक काम में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, माहिर होंगे, तो दूसरा बंदा उसको परचेज करेगा आपकी सर्विस को, और उसके आपको पैसे देगा। इसको शॉर्ट लफ्ज में हम कहेंगे फ्रीलांसिंग। बिल्कुल आसिफ साहब, ये आपने फ्रीलांसिंग के बारे में बताया। तो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहां से लोग जो है अच्छे तरीके से अर्न कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं? जी, पाकिस्तान में मोस्टली तौर पे जो हम फ्रीलांसिंग यूज़ कर रहे हैं वो फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आर है। इस पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूबिंग भी एक है सोर्स ऑफ इनकम, जिस पे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने के लिए। ठीक है, तो यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जिससे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली यूट्यूब का जो सिलसिला चल रहा है, यूट्यूब के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी रैंकिंग और उसकी अर्निंग, इस बारे में आप कुछ बताएं कि एक नया यूट्यूब चैनल बनाना और उसको ऊपर लेके जाना और उससे अर्न करना, ये कितना को टाइम पीरियड लग जाता है और कितनी एफर्ट दरकार होती है इसके लिए? जी एहसन भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज दिन ब दिन बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं इस हवाले से, अर्निंग के हवाले से, और बहुत ज़्यादा वो इसको सीरियस होकर ले रहा है यूट्यूब। पहले जो था यूट्यूब, अब डे फर्स्ट से, जैसे 2015 या 16 में मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूबिंग को, तब इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, उसके अंदर इतना कोई खास वो नहीं था, उनकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। तो वहाँ पे मुझे याद है कि हमारी जो डे फर्स्ट पे वीडियो होती थी वो मोनेटाइजेबल होती थी, और आपको वहाँ से डे फर्स्ट पे ही आपको ऐड आना शुरू हो जाते थे। लेकिन दिन ब दिन यूट्यूब ने जैसे देखा कि क्रिएटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है यहाँ पे, और व्यूअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने इसकी जो पॉलिसीज हैं उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। आजकल जो पॉलिसी चल रही है एक न्यू यूट्यूबर के लिए, तो उसके पास चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1K सब्सक्राइबर, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, और 4000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए, और उस वॉच टाइम के अंदर जो वीडियोस हैं उसको 2 से 3 मिनट एक व्यूअर ने लाजमी देखा हो, फिर जाके वो चैनल जो है मोनेटाइजेबल हो जाता है। उसके बाद ये आप उनको कहते हैं कि भी हमने आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। उसके बाद अब आप उनको कहते हैं कि जी इसको आप चेक करें, फिर वो चेक करते हैं इसको कि भी आया कि इसने जो जो ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो ऑर्गेनिक हैं, ओरिजिनल हैं, या फिर ये फेक तरीके से ये प्रमोट करके आ गया है ऊपर। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब जज करता है। यूट्यूब जज करने के बाद आपको एक एलोकेशन देता है और एडसन अकाउंट के साथ उसको लिंक करता है, और एडसन अकाउंट में जितने भी आपके बिजनेसमैन होते हैं या जो एड्स रन करना चाह रहे थे वो एडसन पे करते हैं, और एडसन आपको आपकी वीडियोस पे ऐड लगा देता है, और उसको तकरीबन हिस्सा पार्ट है वो आपकी तरफ जाता है, और बाकी जो यूट्यूब खुद रखता है। बिल्कुल, ये आपने बेसिक पैरामीटर्स बताए कि किस तरह यूट्यूबर्स जो हैं एक यूट्यूब चैनल बना के ये पैरामीटर्स को पूरा करते हुए, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी।
लेकिन कंटेंट के हवाले से और कंटेंट की क्वालिटी के हवाले से और स्किल्स के हवाले से जिनको हम बेचने की बात कर रहे हैं, वो कौन कौन सी एसेंशियल स्किल्स हैं एक यूट्यूबर को हासिल करनी चाहिए? यूट्यूबर जो है बेसिकली पहले जो था हर तरह की वीडियो चल जाती थी, लेकिन आजकल यूट्यूब इस पे भी बड़ी स्ट्रिक्टली से देख रहा है कि आप क्या न्यू चीज क्रिएट करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है एक टॉपिक पे, हजारा वीडियो पड़ी हुई है, आप भी उसी पे बढ़ा रहे हैं या उसी पे वीडियो बना के आप अपलोड कर रहे हैं, तो फिर उसको वो यूट्यूब जो है रैंक नहीं करेगा कि ऑलरेडी इतना सारा डाटा इस एक टॉपिक पे पड़ा हुआ है। आप कोई यूनिक चीज लेके आए, कोई नई चीज लेके आए, न्यू चीज कंटेंट, नया जो कंटेंट है वो क्रिएट करें, तो उसको यूट्यूब खुद ही प्रमोट कर देता है, उसको ऊपर रैंक पे ले आता है। ये एक बेसिक पैरामीटर्स हैं। ये कोई यूट्यूब कहता है कि जी ऑलरेडी मेरे पास इस टॉपिक पे इतना सारा डाटा पड़ा हुआ है, मिलियंस ऑफ वो डाटा पड़ा हुआ, तो मैं इस वीडियो को क्यों लेके आऊं, जबकि ऑलरेडी लोगों ने ये बात को क्लियर किया हुआ है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है। अच्छा आसिफ साहब, आप जरा ये भी बताएं कि आपने किस तरह YouTube को अपनाया और कितने अरसे में आपने कितनी को अर्निंग करने लग पड़े हैं? ये जो आजकल हर नौजवान जो है और हर बंदा सोच रहा है कि मैं YouTube का चैनल बना के आगे आ जाऊंगा, इसके ऊपर कितनी मेहनत दरकार होती है और आपने कितनी मेहनत की और आपकी सक्सेस स्टोरी वो क्या है? जी यूट्यूब जो एहसन भाई मैंने स्टार्ट लिया था 2015 में। 2015 में मैंने इसको स्टार्ट लिया था। पहले बेसिकली इसके बेसिक पैरामीटर्स खैर नहीं आइडिया थे कि क्या क्या होने चाहिए। उसके बाद इसको मैंने 2016 या 17 के एंड में मैंने प्रोफेशनली इसको अपनाया, और जो मेरी फर्स्ट अर्निंग थी, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे अर्निंग नहीं शेयर करनी चाहिए, बट के 250 एंड $60 जो मेरी फर्स्ट अर्निंग थी वो थी 2018-19 में। और उसके बाद मैं कंटिन्यूस जब एक अर्निंग का सिलसिला शुरू हुआ मेरा प्रॉपरली, फिर मैं इसको एज ए प्रोफेशन लेके चला एज ए यूट्यूबर। और इस पर मैंने स्ट्रगल की, उस पर मैंने प्रोफेशनलिज्म देखा, उसकी मैंने पॉलिसीज पढ़ी, और पॉलिसीज को लेके फिर मैं आगे इस पे चलता जा रहा हूँ अभी तक। और आपकी दुआ होनी चाहिए एहसन भाई कि अभी तक मेरे पास 60K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं रिसेंटली, और 59K सब्सक्राइबर हैं, और वॉच टाइम भी माशाल्लाह मेरा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अब जो हमारी इस तरह के जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए वो आके कहते हैं कि भाई हमें कोई शॉर्टकट तरीका बताएं इसमें आने के लिए, यूट्यूब पे आने के लिए। तो उनके लिए भाई किसी भी टॉपिक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको उसका रिवार्ड जरूर मिलेगा एक ना एक दिन। आज एक पहली वीडियो अपलोड करें, उस पर चंद व्यूज आएंगे, दूसरी पे ज्यादा आएंगे, तीसरी पे ज्यादा आएंगे। आप अपने कंटेंट क्रिएशन पे गौर करें और उसको हाई क्वालिटी का रखें, तो ये यूट्यूब वो आपको प्रमोशन खुद ही कर देता होता है। इसमें कोई खास ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मेहनत दरकार जरूर है। बिल्कुल आसिफ साहब, मेहनत तो किसी काम में भी रायगा नहीं जाती, मेहनत जरूरी है हर काम के अंदर। अच्छा, यूट्यूब के अलावा आपने यानी कि पहले यूट्यूब को सीखा, अपने चैनल को आप खुदा मार्क लेके आए, वहां से अर्निंग स्टार्ट किया। अभी आप जो एक यूट्यूब प्रमोटर जो हैं, वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, लोग आपसे किस तरह इंटरेक्ट हो सकते हैं, और आपकी क्या स्पेशलिटी है जो दूसरों से डिफरेंट है, आपको अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं, और यूट्यूब प्रमोशनल एक्टिविटीज के अंदर किस तरह आप अपने आप को आगे लेके आएंगे? जी असल में यूट्यूब प्रमोशन बेसिकली सिर्फ यूट्यूब के लिए तक वो लिमिटेड नहीं है, ये सोशल मीडिया प्रमोशन इसको अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि यहाँ पे हम फेसबुक पेज के लाइक्स फॉलोअर्स, और इंस्टाग्राम के लाइक्स फॉलोअर्स, ट्विटर के लाइक्स फॉलोअर्स, और जितने भी हैं, और इवन के हम यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, ऑर्गेनिक ओरिजिनल सब्सक्राइबर, और उसका वॉच टाइम। जैसे कि एक न्यू यूट्यूबर है, जैसे शुरू शुरू में बात हुई थी कि उसका यूट्यूब के क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन के लिए कि वहां पे 1K सब्सक्राइबर होना चाहिए आपके पास, और 4K वॉच टाइम होना चाहिए। एक न्यू यूट्यूबर को उसके ऊपर हम गाइड करते हैं, उसकी वीडियोस को प्रमोशन पे लगाते हैं, प्रमोट करते हैं, लोगों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक फैलाते हैं, वो तो पहुंचाते हैं, उसकी प्रमोशंस करते हैं, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उसके व्यूज हैं, ज्यादा मैक्सिमम उसके वॉच टाइम पूरा हो सके, और बहुत जल्द वो अपने चैनल को मोनेटाइजेबल करके एक अच्छी सी माकूल सी इनकम जनरेट करना शुरू करे। सही। अच्छा, इसके अलावा आपने शुरू शुरू में बात की कि आप एक्सेल, पावर पॉइंट, बोर्ड और इस तरह के छोटे सॉफ्टवेयर जो हमारी रूटीन में बड़े इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके ऊपर कैसे अर्निंग की जा सकती है, और वो कौन सी जगह है जहां पे जाके वो चीजें बेची जा सकती हैं, सेल की जा सकती हैं, और लोग आपसे वो आपकी सेल एंड बाइंग का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है? जी हसन भाई, आपके पास 2-3 प्लेटफॉर्म जैसे शुरू में मैंने बताया कि फाइवर है, अपवर्क है, ये तो मेन है ना। बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग यहाँ पे यूज होती है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्रीलांसर्स यहाँ पे आपको परचेज करने आते हैं, बायर्स होते हैं वहाँ पे। आप एज ए सेलर वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं, और उनको बताते हैं कि भाई मैं पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बना सकता हूँ, या एक्सेल की एक फाइल, एक शीट जो डाटा शीट, उसका मैं आराम से बहुत आसानी से बड़ी प्यारी सी लुक के साथ बना के दे सकता हूँ आपको।
और उसके मैं जो चार्जेस है वो $5, $10, $15 वो मैं चार्ज करूंगा आपसे। तो ये जो इंटरनेशनल आपके बायर्स होते हैं, जैसे यूके हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, वहाँ के जो बायर होते हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और वो आपको एक शीट या डाटा देंगे कि भाई ये डाटा है और इस शीट को मुझे बना के दो, या एक प्रेजेंटेशन बना के दो, ये आपके पास कंटेंट है। तो आप उसको बना के उसको देंगे और वो उसके बदले आपको पैसे देगा या डॉलर्स फॉर्म में आपको वो पे करेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो चैलेंजेस है अभी इस काम के अंदर, क्योंकि कंपटीशन भी है, इंटरनेशनल मार्केट है, ग्लोबलाइजेशन है, आपको पाकिस्तान का काम करने वाला बंदा भी मिल रहा है, इंडिया का काम करने वाला बंदा भी मिल रहा है, यूएसए का भी है, यूके का भी है, पूरी दुनिया से लोग अपने काम को बेच रहे हैं उन प्लेटफॉर्म पे। तो हमारे क्योंकि इनिशियल लेवल के जो लोग होते हैं वो बड़ी जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं इस काम के अंदर। इस काम के अंदर क्योंकि कहते हैं कि हट्टी बट्टी और फिर चट्टी और फिर इस तरह करके एक एग्जांपल है कि आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, फिर जाके आपके साथ कस्टमर जुड़ते हैं, आपकी गुडविल बनती है। इस काम के अंदर कितना को पेशेंस दरकार होता है, सब्र दरकार होता है, ताकि आपको रिजल्ट आए। जी एहसन भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। किसी भी काम में या किसी भी प्रोफेशन में आपको पेशेंस रखना आपके लिए मस्ट है। आपको इंतजार करना पड़ेगा आपकी रैंक्स बढ़ने के लिए। ये ऐसे ही सेम एज फाइवर एंड अपवर्क पे है, आपकी रेटिंग्स ही आपका जो है वो आउटपुट है, आपका रिवार्ड है। एक न्यू सेलर जब न्यू बायर जब भी आपके पास आएगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोफाइल पर रेटिंग्स देखेगा। आपके पास अगर रेटिंग्स अच्छी हैं तो वो आपको एक ऑर्डर रिप्लेस करेगा। वरना बहुत सारी दुनिया वो सेम काम, जैसे आपने पहले कहा कि कंपटीशन बहुत है, तो साफ ज़ाहिर है हर फील्ड में कंपटीशन बहुत है। लेकिन आपने कोई एक यूनिक चीज रखनी है उसके अंदर, गिग के अंदर या अपने वो प्रोडक्ट के अंदर, के भाई सारी दुनिया ये छोटे छोटे काम तो कर रही है लेकिन मैं इससे अलावा ये भी करके दे रहा हूँ आपको। या जैसे एक वर्ड होता है कि फ्री, फ्री या डिस्काउंट। आपको पता है कि ये बहुत बड़ा बिकने वाली चीज है। लोग कहते हैं कि जी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन $20 की दूंगा, लेकिन आप कहते हैं जी मैं दो दूंगा आपको, एक फ्री दूंगा, एक आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मैं पैसे लूंगा, एक के पैसे लूंगा, दूसरी फ्री दूंगा। तो वो जो बायर है वो आपके पास डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा कि भाई इसके पास मुझे एक ही प्राइस में दो मिल रही है, तो क्यों ना मैं इस सेलर से अपनी प्रोडक्ट जो है वो बनवा लूं, अपनी चीज बनवा लूं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमें ये गाइड करें कि हम लोग एक वर्क कर रहे हैं, हमारी टीम के मेंबर है हमजा हमजा एक कोर्स ऑफर करना चाह रहे हैं, हम भी आपको उसके अंदर इनवाइट करेंगे कि आप जो है फ्री लॉन्चिंग के हवाले से, यूट्यूबिंग के हवाले से, क्योंकि आपके लेक्चर्स जो है वो बेसिकली आपका चैनल जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और आपकी जो प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी है, वीडियो क्वालिटी है, वो भी बहुत अच्छी है। तो अगर हम रहीमिया खान बिजनेस कम्युनिटी के थ्रू हम लोग लोगों को सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया के हवाले से हमारी सर्विसेज लोगों को पेज बूस्ट करना, लोगों को सोशल मीडिया एंटिटी बनाना, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी अपेयरेंस, उसकी एग्जिस्टेंस और सबसे बढ़ के उनके कारोबार की एक अच्छी प्रोजेक्शन जो हम कर रहे हैं, मुख्तलिफ सारी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर हम एक कोर्स ऑफर करें, ऑनलाइन कोर्स हो, अगर कोई उसको लेना चाहे तो आपकी इस बारे में क्या राय है? बिल्कुल एहसन भाई, ड्यू टू कोविड-19 आपको पता होगा कि सारी दुनिया जो है और मोस्टली दुनिया इस पे ऑनलाइन वर्क पे आ गई है, और ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह बूस्ट कर रहे हैं। और ये आपका बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा अवाम के लिए, अवाम उन्नास के लिए, और स्पेशली रहीम यार खान के अवाम उन्नास के लिए। ये बहुत बड़ा आपका इनिशिएटिव होगा, बहुत बड़ा आप काम करने जा रहे हैं कि उनको घर बैठे एक आप फैसिलिटीज देंगे, आप उनको घर बैठे आप फ्रीलांसिंग या प्रमोशन या जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं ऑनलाइन। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेप फ्रॉम योर पेज, फ्रॉम योर साइड। ये मैं ऐसे इसको कह सकता हूँ, ये बहुत बड़ा आपका काम होगा। और उसमें जहां तक मेरी पार्टिसिपेशन की जरूरत होगी तो मैं आपको इंशाल्लाह जितनी भी सर्विसेज होंगी उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। बिल्कुल आसिफ साहब, हमें ये भी बताइएगा कि हम कौन कौन सी सर्विस जो है रिसेंटली जो जिसको हम ऑफर कर सकते हैं, जो ये लोगों के लिए बेहतर होती हैं, या जो ऐसी स्किल्स हैं जिनको हम फौरी तौर पे ऑफर कर सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे है कि जैसे अभी आप फाइवर रिसेंटली बहुत ज़्यादा चल रहा है फ्रीलांसिंग के अंदर, और अपवर्क, दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो आप फाइवर के अंदर आप ये कर सकते हैं, उनको फाइवर की प्रोफाइल क्रिएशन, गिग क्रिएशन और उसके कीवर्ड सर्च करना, ये चीज़ें सिखा सकते हैं। उनकी प्रोफाइल क्रिएशन में उनकी हेल्प की जा सकती है। फाइवर सिखा सकते हैं उनको, अपवर्क सिखा सकते हैं उनको पे कैसे उनको रैंक करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, जैसे आपने शुरू में कहा, बहुत सारे फ्रीलांसर्स अभी भी उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। लेकिन आप टॉप रैंक पे कैसे आएंगे कि कोई भी अगर आप बायर आके वहाँ पे सर्च करता है तो वो आप रैंक पे कैसे आएंगे। तो ये एसईओ बेस होती है, कीवर्ड्स की एक गेम है, तो ये आपसे ऑफर कर सकते हैं अपने पेज के थ्रू। बिल्कुल, क्योंकि हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एग्जिस्टेंस भी चाह रहा है, अपना वजूद भी चाह रहा है और अपनी प्रेजेंस भी चाह रहा है। लेकिन कंपटीशन के इस दौर के अंदर ना तो पेज आगे जा रहा होता है, ना लोगों की ऑडियंस बढ़ी होती है, ना मुतलका जो वो लोग रिजल्ट हासिल करना चाह रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं। क्योंकि ये भी एक पूरी एक साइंस है, सोशल मीडिया की एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है।
इस हवाले से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ जो है ना इस वेंचर के ऊपर हम काम करें। जो कोई इसके अंदर इनरोल होना चाहे हम उनको ये सर्विसेज देंगे ताकि लोगों का कारोबार जो है वो आगे बढ़ सके। आज की इस कंपटीशन के दौर के अंदर सोशल मीडिया, क्योंकि आप खुद बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप ये बताएं कि कितनी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज की कि लोग अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर सामने लाएं, अपने आप की प्रोजेक्शन करें। जी, सोशल मीडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अपने आप को प्रमोट करने के लिए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एहसन भाई, जैसे आप जानते हैं आपका ये पेज चल रहा है, इसके अलावा आप मीडिया में दुनिया से हम डायरेक्टली तौर पे इंटरेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। एक वाहिद प्लेटफॉर्म है और बहुत बड़ी एक्टिव यूजर्स आपको मिलेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ये जितने भी सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वहां पे अपने आप को शो करना, अपने आप को लेके आना, बजाय इसके कि आप छोटे छोटे हंसी मजाक के वीडियोस बनाएं, उसके लिए आप थोड़ा प्रोफेशनली वे में देखा जाए तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है इसके लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। और इस पे एट अ टाइम मैं थोड़ा रिसर्च में भी देख रहा था कि 24 मिलियन या बिलियंस के करीब एक्टिव यूजर हर टाइम मौजूद होते हैं, जो आपकी एक उसको देखना चाह रहे होते हैं, प्रोडक्ट को या सर्विसेज को एट अ टाइम अवेलेबल होते हैं सोशल मीडिया पे। तो आप बजाय इसके कि छोटे छोटे फ्लायर्स बनाएं और एक छोटी सी लिमिटेड कम्युनिटी को टारगेट करें, अगर सोशल मीडिया पे आएंगे तो बहुत बड़ा एक आपके पास ऑडियंस आ जाती है, टारगेटेड ऑडियंस आ जाती है, तो उनको आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दिस। जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरा ख्याल कोई नेटवर्क का इशू है दरमियान में। आसिफ साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा। जी जी जी, आवाज आ रही है सर आपकी। जी, बहुत शुक्रिया। आप हमारी नाज़रीन को सिर्फ ये बताएं कि किसी भी एक कारोबार के लिए आज के कोविड के दौर के अंदर जहां पे 4G से 5G की तरफ बातें जा रही हैं और कारोबार के अंदर लोग जो हैं ऐसी सर्विस चाह रहे हैं कि उनको उनके घर के ऊपर सर्विसेज मिले, उनको ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर जो है एतमाद बढ़ रहा है। इस सिलसिले के अंदर हमारे जो मीडियम और जो छोटे लेवल के बिजनेसेस हैं, क्योंकि बड़ा एंटरप्रेन्योर या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो फौरी तौर पे जो है ना अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है, अपने आप को अच्छी चीजें पे करके, अच्छी एडवर्टीजमेंट करके। लेकिन जो दरमियाने लेवल के और छोटे लेवल के बिजनेसमैन हैं, वो किस तरह अपने आप को प्रमोट करें? क्या सोशल मीडिया उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है? और उसके लिए क्या उनको ये सीखना जरूरी है कि वो किस तरह इसको इफेक्टिव वे में यूज कर सकें? जी, जैसे कि मैं पहले इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ कि ये सोशल मीडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोशन, एनी टाइप ऑफ प्रमोशन फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और इसमें सबसे कलीदी रोल आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। और आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा आवाम को, जो हमारे एक्टिव यूजर इस टाइम हमें देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, कि भी आपसे डायरेक्टली अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि हाउ टू प्रमोट दिस सर्विसेज आर प्रोडक्ट्स, तो वो आपके पेज पे आपको डायरेक्ट तौर पे अप्रोच करें। और उनसे अगर डायरेक्ट मैं इंटरेक्शन करना चाहूँ तो मैं उनको यही कहूँगा कि भाई एहसन फरीदुद्दीन से आप रब्ता करें, उसके नंबर पे, उनके नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और वो अपनी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनके फ्लायर्स बनवाएं, उनको सोशल मीडिया पे प्रमोट करवाएं। उसमें आप टारगेटेड ऑडियंस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है, सिर्फ इस एरिया के लिए, खास किस्म के एरिया के लिए, खास किस्म के तबके के लिए है, तो वो एक एक्सपर्ट बंदा ही कर सकता है। अगर आप खुद से प्रमोशन लगाएंगे, प्रमोशन तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन वो टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी, जो आपकी गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसी तरह एहसन फरीदुद्दीन साहब, जो आपका ये पेज है, और इसके हवाले से मैं आपके यूजर्स को ये भी पैगाम देना चाहूंगा चलते चलते कि ये जो काम कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द बेस्ट थिंग लोगों के लिए अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे आएँ, अपनी प्रोडक्ट बताएं, अपनी सर्विसेज बताएं और अपने आप को प्रमोट करवाएं। और इससे अच्छा मीडियम क्या हो सकता है कि आपका एक्टिव एक्टिव यूजर्स, एक्टिव व्यूअर्स इस टाइम आपको लाइव वॉच करें। एहसन भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए प्लीज। आपकी आवाज बिल्कुल ही ब्रेक हो रही है, मेरे पास बिल्कुल ही नहीं आ रही। जी। जी, हाँ। आसिफ साहब, अब आप मुझे जी समझ जी, पा रहे बिल्कुल हैं? अब आवाज आ रही है आपकी। अच्छा आसिफ साहब, मेरा आखिर में अगर हम इस प्रोग्राम को समअप करें, मैं ये कहना चाहूंगा कि किस तरह हम अपनी जो सोसाइटी का हर मेंबर है उसको बता सके कि कितना इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया आज के दौर के अंदर उनके कारोबार के लिए, उनकी कारोबारी दुनिया के अंदर मौजूदगी के लिए। तो इसके लिए हमें कौन से स्टेप लेने होंगे? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोशल मीडिया प्रमोशन होती है वो एक स्पेसिफिक टास्क है, एक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है, जिसको तकरीबन हर बंदा थोड़ा मुश्किल से कर सकता है। इसको सीखने के लिए प्रॉपर कोर्सेज होते हैं, पूरे डिप्लोमाज होते हैं जिनको किया जाता है, सोशल मीडिया प्रमोशन, सोशल मीडिया प्रमोटर्स।
और इनको अगर किसी भी बंदे को प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना है तो वो किसी सोशल मीडिया प्रमोटर की हेल्प लेगा। जैसे आपका पेज है, अगर किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात की जाए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट उनके पास प्लेटफॉर्म है जिसपे वो उनके अपनी प्रमोशन आके करा सकता है कोई भी बंदा। इसमें मैं स्टूडेंट्स और इनको बड़ा अच्छा पैगाम देना चाहूँगा कि भई देखें, जितना टाइम वो वेस्ट कर देते हैं हॉस्टल लाइफ में या इधर सो के गुज़ार देते हैं, अगर वो फ्रीलांसिंग में आ जाएँ, थोड़ा-सा मेहनत दरकार है शुरू में, नो डाउट उनको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, वो वेट करेंगे। और वेट करने के बाद कुछ अरसे बाद देखेंगे कि उनके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएँगे, और जो ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएँगे, वैसे उनकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म, जिनके ज़रिए वो अपने आप को प्रमोट तो कर ही रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन उनके ज़रिए वो अर्निंग भी कर रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली फ़ेसबुक ने भी पाकिस्तान में मोनेटाइज़ेशन एनेबल कर दी है, तो फ़ेसबुक पेज के ज़रिए भी हम अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा-सा पेज बनाएँ, उसमें अच्छा-सा कंटेंट आप व्यूअर्स को दिखाएँ और उसके ज़रिए भी आप एक माकूल अर्निंग कर सकते हैं। जी आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने बताया कि किस तरह हम अपने टाइम को, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और फेसबुक पे अर्निंग कर सकते हैं। आपने अपने यूट्यूब के एक्सपीरियंस को तो शेयर किया है, लेकिन इसके साथ-साथ आप अपने एक्सपीरियंस को अपवर्क और जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म है जैसे कि फाइवर है, उसके ऊपर आपको कैसा रिस्पॉन्स रहा? बिल्कुल, फाइवर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने ये किया था ई-रोज़गार प्रोग्राम से, मई में मैंने स्टार्टअप लिया था, और मई ड्यूरिंग क्लास ड्यूरिंग कोर्स ही मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे। क्योंकि मैं एक चीज़ जो भी मैं करता हूँ, एक एहसन भाई मेरी एक आदत है कि उसको पैशनेट तरीके से करता हूँ। अगर नहीं करनी तो नहीं करनी, अगर करनी है तो फिर उसको पूरी स्किल्स के साथ करनी है। तो वहाँ पे हमारे मेंटर थे अहमद साहब ई-रोज़गार के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हमें। और ट्रेनिंग प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हमने पूरा उसको सीखा और उसको प्रॉपर्ली इसको इम्प्लीमेंटेशन दी। और इम्प्लीमेंट करने के बाद फर्स्ट मंथ अभी हमारे ड्यूरिंग कोर्स ही हमें उसके ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे, और हमारी क्लास में मैं आई थिंक सो फर्स्ट वन था कि जिसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर अचीव किया, और मैंने उसको कंप्लीट करके सक्सेसफुली कंप्लीट करके और फुली रेटिंग के साथ मैंने उसको कंप्लीट करके दिए क्लाइंट को। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि ये दौर चल रहा है जहाँ पे आपकी जो स्किल्स हैं, ऑनलाइन स्किल्स जिसको आप फ्रीलांसिंग कहते हैं, आप बेहतर बेशुमार तरीके से पैसा कमा सकते हैं। इसके ऊपर सिर्फ काम करने की जरूरत है। इसी सिलसिले में आप हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। हम जाम आसिफ साहब से और हमारी टीम से कहेंगे कि वो आपके बिजनेसेस को फैसिलिटेट करने के लिए आपको जैसी भी सर्विसेज चाहिए हो, हम अवेलेबल हैं। आसिफ साहब, आखिर में कोई आखिरी पैगाम देना चाहें तो बहुत शुक्रिया। सर, आखिरी पैगाम मेरा यही है अवाम के लिए कि मैं कहता हूँ कि फ्रीलांसिंग अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, जो हर बिज़नेस के लिए एहसन भाई एक माकूल रकम इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल होता है। जैसे आप बिज़नेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह पीएचडी कर रहे हैं वहाँ से, तो आपको पता होगा कि हर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। फ्रीलांसिंग एक वाहिद ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप इसको शुरू कर सकते हैं। थोड़ी-सी मेहनत, पेशेंस और थोड़ा आप स्किल्स को अपनी को इम्प्रूव करें और उसको सेल करें। तो मेरा सब लोगों से यही मैसेज होगा मेरी तरफ से कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। इसमें किसी किस्म की आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ थोड़ी स्किल्स करें, अपने आप को मेहनत करें थोड़ी-सी, और अपने आप की जो स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, उसको सेल करें। जी हाँ नाजरीन, ये बड़ा अच्छा वक्त है। हम लोग अपनी स्किल्स को, अपनी चीज़ों को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना यहाँ पे शॉप के किराए की ज़रूरत है, ना यहाँ पे आपको बिल देने की ज़रूरत है, ना यहाँ पे आपको टैक्सेस की परेशानी है। सिर्फ आपने स्किल्स सीखनी है और उन स्किल्स को आपने सेल करना है, और ये सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद हैं। आसिफ साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने चैनल को, अपनी जितना भी काम है फाइवर का, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, वो काइंडली ज़रूर हमारे ऑडियंस के साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आसिफ साहब से कोई लोग भी रहनुमाई हासिल करना चाहिए, इनका नंबर हम कमेंट में डाल रहे हैं। तो आपका भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमारी टॉक्स को आगे शेयर भी कीजिए। और जो कोई अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करना चाहता है, हमसे रब्ता करें, हमारी टीम भी आपसे रब्ता करेगी और आपको इंटरव्यूज में भी हम कॉल करेंगे। इस तरह ताकि रहीम यार खान का जो टैलेंट है, रहीम यार खान की जो स्पेशलिटी है, वो लोगों के सामने आ सके। आसिफ साहब एक बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं, वे अच्छी किस्म की अर्निंग कर रहे हैं ऑनलाइन। हम भी इनसे इंस्पायर्ड हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। रहीम खान बिजनेस कम्युनिटी की टीम आपको शुक्रिया अदा करती है, और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जी, हसन भाई, मैं बहुत लास्ट में शुक्रिया। एक थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल।
मैंने फाइवर जितना भी है ना, फाइवर का कोर्स, प्रोफाइल क्रिएशन से लेके पैसे विदड्रॉ तक पूरा एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे। अगर किसी ने कोई फाइवर के मुतालिक या अपवर्क के मुतालिक कोई चीज़ सीखनी है तो वहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। MRC 516 यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे मैंने तकरीबन प्रोफाइल क्रिएशन, गिग क्रिएशन, ऑर्डर कैसे रिसीव करना है, ऑर्डर डिलीवर कैसे करना है, पैसे कैसे कलेक्ट करने हैं, पैसे आपके विदड्रॉ कैसे करवाने हैं, तमाम तर चीज़ें मैंने उसके अंदर इन डिटेल वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर किसी ने व्यू करना है तो वहाँ पे यूट्यूब चैनल से भी फ्री ऑफ कास्ट वहाँ से व्यू कर सकता है। जी हाँ, ये आसिफ साहब के चैनल को मैंने ऊपर शेयर किया आपके साथ, MS आसिफ 516। ये बेहतरीन है सर, ये देखिए मैंने अभी टाइप करके लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आप जी इसको जी देख पा बिल्कुल, रहे ये हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, MRC 516 अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल सबसे पहले आ जाएगा। वहाँ पे फाइवर की कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, डे फर्स्ट से लेके और पूरी पैसे ड्रा तक तमाम तर डिटेल्स उसके अंदर हैं। जबरदस्त जबरदस्त, हम इसको जरूर विजिट करेंगे। जो भी फ्री लॉन्चिंग में आना चाहे आसिफ साहब से रब्ता भी कर सकता है। और अगर आप बिजनेस कम्युनिटी, रहीमिया खान बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत हासिल करना चाहें तो हमारे नंबर भी सामने मौजूद हैं। जो दिखता है वो बिकता है टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, और आपसे हम इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज।